21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं। डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हर चीज़ को डिजिटलाइज कर रहे हैं। यानी कि अगर मोबाइल से लेकर बात की जाए, हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। और अगर आपको कोई पैसा भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कराना है तो वो भी चुटकियों में हो जाता है। एक बटन दबाया और जितना भी पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है वो हो जाता है। तभी मैं कह रहा हूँ 21वीं सदी में पहुँच चुके हैं। और शिक्षा की बात की जाए तो उसका स्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि उच्च शिक्षा की तरफ हमारा देश भी बढ़ रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, हर चीज़ उसी तरीके से चल रही है। लेकिन एक जगह आज हम पहुँचे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ तस्वीरें बच्चों की बनाई गई है। आप समझ गए होंगे ये स्कूल है, और स्कूल है ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल घास मंडी जम्मू। ये जम्मू, जो पुराना जम्मू अगर ओल्ड सिटी कहा जाए तो उसके बिल्कुल बीचों बीच ये स्कूल है। और यहाँ से जो हमें जानकारी मिली है कि ये स्कूल की जो बिल्डिंग है ये कस्टोडियन की बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग को बने हुए, यानी कि ये आज़ादी के पहले की बिल्डिंग है। और स्कूल की बात की जाए तो उसको भी 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं स्कूल को बने हुए। कितनी देर हो गई है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता है कि 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं स्कूल को बने हुए। यहाँ पर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसके लिए आज हमारा यहाँ आना इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया। जहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो 1.5 साल से कोरोना कोविड चल रहा है, यानी जो ये पीरियड चल रहा है, स्कूलों में बच्चों का आना वर्जित है, बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये इशू नहीं है, इशू कुछ और है जिसको लेकर बच्चे अगर यहाँ होते वो भी न कहीं इस जो हम चीज़ आपको दिखाने वाले हैं उसके शिकार हो जाते। और टीचर जो हैं, जो टीचर यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, वो भी यहाँ डर के साए में जी रहे हैं। जी हाँ, डर उनको भी लगा रहता है। और क्लासें हम दिखा दें, ये देखिएगा, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा क्लासें हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ। ये छत है, मैं भी नीचे अगर खड़ा हूँ तो मेरे लिए भी यहाँ पर मुश्किलें बन सकती हैं, क्योंकि ये अभी अगर बात की जाए तो 1-2 दिन में ही ये लेंटर जो है ऊपर जो आपको देख रहा है टूटा हुआ, वो नीचे गिरा है। और अंदर की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, मैं अंदर आपको लेकर चलता हूँ, सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ ये थोड़ी रोशनी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ दिखाएं, ये स्टाफ रूम है, यहाँ टीचर्स बैठते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल देखा जाए तो यहाँ पर टीचर्स नहीं हैं। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इसी के साथ ये रूम है एक और नीचे देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये सारा मलबा पड़ा हुआ है। और ये बाहर से नहीं लाया है, इसी स्कूल का है। यानी कि इसकी छत है जो 1-2 दिन पहले ही यहाँ गिर गई है। ऊपर के दृश्य भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, छत के विजुअल्स देखिएगा। ये कल का बताया जा रहा है कि कल ये वाकया हुआ है और उस वक्त टीचर जो है यहीं पर बैठे हुए थे। यानी कि एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। अगर कोई टीचर आया होता उस वक्त, यहां से वो कुछ ले रहे होते, तो शायद वो टीचर भी जख्मी हो गए होते। कुछ भी हो सकता था। और जिम्मेदारी फिर जब लेने की बारी आती है तो सब जो है वो कन्नी काट जाते हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। मैंने पहले बता दिया, ये कस्टोडियन की बिल्डिंग है, उन्हीं के अंडर ये आता है। और स्कूल जो है यहाँ पर काफ़ी सालों से चल रहा है, 1947 से पहले से ही यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। और अभी ये हालात हैं हमारे यहाँ के 21वीं सदी के स्कूल के। शिक्षा का स्तर तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर बिल्डिंग्स की बात की जाए तो उसका स्तर कौन बनाएगा। सरकारी स्कूल तो यहाँ पर बना दिया गया, लेकिन सरकारी बिल्डिंग की हालात आप देखिएगा। यहाँ बारिश जब होती है, अब बरसात का महीना ये समझिए अब चल रहा है, तो यहाँ छत जो है पानी टपकता है। और ये जो नीचे आप फर्श देख रहे हैं, यहाँ पानी ही पानी होता है। आज क्योंकि धूप है, सूख चुका है, लेकिन अगर हम छत के भी आपको दृश्य दिखाएंगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी है। और कुछ लोगों को, ये स्टाफ के जो लोग हैं या यहाँ की जो हेड मास्टर है, उन्होंने ही अपने पैसे से कुछ लोगों को बुलाया है यहाँ की सफाई के लिए, ऊपर की सफाई के लिए। यानी कि ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ कोई आया, ना ही कस्टोडियन बिल्डिंग की तरफ से यहाँ कोई आया, ना ही म्यूनसिपाल्टी की तरफ से यहाँ कोई आया। जो भी आया, या फिर कॉरपोरेटर की बात की जाए, यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं इस जगह के, वो भी आए, देख के चले गए, आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के आगे जो है वो सवालिया निशान लग चुका है। इनका ये कहना है, यहाँ के जो स्टाफ है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सामने नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें जो उन्होंने ऑफ कैमरा बताया, उन्होंने बताया कि ये आज की बात नहीं है, ये सालों से इसी तरीके से बिल्डिंग जो है धीरे धीरे जो है चरमराती चली जा रही है। और कोई पता नहीं कब ये गिर जाए और यहाँ का जो स्टाफ है इसके अंदर आ जाए। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वो उस वक्त कैजुअलिटी हो जाएगी।
24 कितने टीचर हैं यहाँ पर? 20 से ज़्यादा अगर देखा जाए जो स्टाफ है, 20 से ज़्यादा के यहाँ स्टाफ हैं, यानी कि जिसमें टीचर्स लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं और एक हेडमास्टर भी है जो खुद एक लेडी है। और जब उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि जब भी यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है, अधिकारी आते हैं, हम 5-5, 6-6 बजे तक यहाँ पर बैठे होते हैं ताकि हमें जो आ रहे हैं वो हम उनको बताएं कि यहाँ की व्यथा क्या है। बताने की ज़रूरत में नहीं है, जो देखने वाला होगा उसको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ के हालात कैसे हैं। पूरी बिल्डिंग यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और अगर बच्चे यहाँ पर आ रहे होते तब आप सोचिए क्या होता। कल जब ये यहाँ से छत से जो नीचे गिरा, मलबा गिरा है, कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, 10वीं तक का ये स्कूल है, 10वीं तक का ये स्कूल है और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट से लेकर ये स्कूल स्टार्ट हो जाता है और सोचिए अगर वो बच्चे यहाँ पर होते तो क्या हालात होते और उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। आपको सारे हालात दिखाएंगे, यहाँ पर इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अय्यब गुप्ता मेरा नाम है। मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर हूँ। 20 विजिट हो गई हैं बड़े बड़े अफसर की, तहसीलदार की, कस्टोडियन की, डिप्टी कस्टोडियन की, जेई सब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो उनके होते हैं वो सब इधर आते हैं और ये देखते हैं, सुनते हैं और कार्रवाई कोई नहीं करते हैं। ये जेन्युइन केस है, स्कूल का काम है, इसको तो भले भला काम है, ये तो ज़रूर होना चाहिए। और रिस्क इतना है कि कैजुअलिटी हो सकती है। ये किसी का पर्सनल तो है नहीं कि करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जो स्कूल का काम है, पुण्य वाला काम है। सबसे बड़ी बात जो कह रहा हूँ, पुण्य वाला बात है। जो ये आते हैं, विजिट करते हैं, कारपोरेटर भी आता है, उनको साथ लाता है, नंबर कमाता है और चला जाता है। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता है, काम हुआ ही नहीं। आप देखें कभी भी ये गेट के ऊपर जो है ये भी गिर जाएगा। ये स्कूल लगता है 9 से 3 तक, लेकिन गली वाले तो सहमे रहते हैं, कहीं स्कूल की गेट की दीवार गिर गई तो वो तो जो दुकानदार हैं 8 बजे तक फाल लगे रहते हैं। जहाँ पे मतलब जान हटके रहती है, जान हटकी रहती है, सांसें हटकी रहती है उनकी। ये इतना, मैं कह रहा हूँ ये काम नहीं होना। जिस तरह से आपने भी बताया कि कल ये जो छत था अंदर स्कूल का वो गिर गया, अगर यहाँ पर अंदर स्टाफ होता या फिर बच्चे उस वक्त होते तो कितनी कैजुअलिटी। ये लकीली स्टाफ अंदर ही था। यूं ही उन्होंने अपने रजिस्टर निकाले, बाहर आए, तब धड़ाम हो गया। मतलब कहने का है उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। एट दैट टाइम दे कम आउट इमीडिएटली, सडनली इट फॉल डाउन। इट इज़ वेरी जेन्युइन केस। ये समझना चाहिए। आप और काम के लिए लगे रहते हैं, पुण्य वाले काम करते हैं। सबसे बड़ा पुण्य काम क्या है? आपने नहीं पढ़ा, जो ऑफिसर बैठे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा, स्कूल को मंदिर कहते हैं, फिर काम नहीं कराते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है इन लोगों के लिए? हमें तकलीफ इस बात की होती है, हम इधर गली में मेरी शॉप है, क्योंकि आपकी गली जो है वो भी, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो गली है वो भी काफ़ी छोटी है। अगर ये दीवार गिर जाती है तो जो भी यहाँ से जाएगा वो भी उस दीवार के नीचे आ जाएगा और कुछ भी हो सकता है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इन सब से, ये दिखावा मत करो। इमीडिएटली टाइम को मत आप छोड़ो कि ये टाइम ज़्यादा हो जाए, उसके लिए कोई कैजुअलिटी हो जाए, उसका वेट मत करो। उसके पहले इसको ठीक करवा लो। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से स्टाफ ही शिफ्ट कर दो, बिल्डिंग बनवाओ पहले, उसके बाद स्टाफ इधर लाओ। कहीं और जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। अल्टरनेट तो है, करना है। सीईओ साहब को 27/7 की चिट्ठी दी है इधर से, मैनेजमेंट कमेटी के साइन है उसमें। सीईओ साहब ने, कल भी मेरी बात हुई सीईओ साहब से, उन्होंने बात अच्छी तरीके से सुनी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने भी कुछ नहीं करा। जो भी यहाँ आता है बात अच्छे तरीके से सुन के चला जाता है, लेकिन आगे कोई नहीं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है, होता कुछ नहीं, एक्शन कुछ नहीं होता। आप भी यहीं के रहने मेंबर है ये भी। मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ पे 4-5 बार एप्लीकेशन दी है, कस्टोडियन ऑफिस में भी दी है, कॉर्पोरेटर साहब को भी बुलाया था यहाँ पे, वो भी देख के गए थे। वह नहीं जी मैं एप्लीकेशन आपको कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं हुआ। 5-6 महीने से हम भी देख रहे हैं। ये साल पहले भी एक बार एप्लीकेशन दी थी, फिर भी कोई इशू नहीं है। कल को स्कूल लगता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे, किसी के ऊपर भी कुछ हो जाता है, कौन देखेगा? अब गवर्नमेंट ही नहीं देखेगी तो फिर किसका गवर्नमेंट कौन देखेगा? अदरवाइज हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि ये आप विजिट करना छोड़ो और काम करना शुरू करो। ये जेन्युइन केस है, आप सबको समझना चाहिए। जेन्युइन मीन्स किसी का पर्सनल काम नहीं है, ये एक बहुत ही नेक काम है। इसके ऊपर जरूर मैं कहता हूँ कि उनको अच्छे तरीके से सोचकर इसको इमीडिएट इसको शुरू करवाना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही स्कूल है, हर गवर्नमेंट को ही काम करना है। तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पर कमियाँ कहाँ पर रह जाती हैं? कमी ये है कि ये इनकी अंडरस्टैंडिंग जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट की है, वो आए थे, एस्टीमेट बनाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फंड्स की भी बता देते हैं। सीईओ साहब कहते हैं कि हमें परमिशन ले दो। आप कुर्सी पे बैठे हैं,
परमिशन हमने लेनी है। स्कूल के जो मैनेजमेंट कमेटी के, हमने इनके अच्छाई के लिए काम करना है। आपकी तरफ से तो ये है कि स्कूल में क्या कमी क्या है वो बतानी है। काम तो आपने करवाना है। सीईओ साहब ने कल मेरे को, मैंने टेलीफोन पर्सनली किया उनको और मैंने बोला कि आप उनसे बात क्यों नहीं करते। कहते आप परमिशन लेकर दो। मेरा रोल है उसमें परमिशन लेने का। कम से कम इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, कम से कम सोच के बताओ। आप खुद क्यों नहीं बोलते कि हमें परमिशन दे दो, हम काम करवा दें। फंड्स आपने लाने हैं, काम आपने करना है। अगर आपके पास नहीं है तो एफर्ट्स लगाइए, कस्टोडियन वालों को बोलिए आप अपनी तरफ से करवाइए। ये हम, और ये जल्दी होना चाहिए। ये कौन सा एरिया पड़ता है घास मंडी स्कूल? ये लगदा बाजार गली लगदा बाजार। एक तरफ से गली लगदा बाजार है, एक तरफ से रजिंदर बाजार लगता है और बीच में ये गली है और प्राइम लोकेशन है, हार्ट ऑफ द सिटी है। बड़े सीधे तौर पर हार्ट में ऐसी बात चल रही है। एक चीज़ और भी है जहां हम अपना, अगर मैं है इसके साथ मैं कुछ और चीज़ें जोड़ रहा हूं कि जैसे हमारा हेरिटेज है, मुबारक मंडी की बात करें, जहां वो नहीं बच पा रहा है, उसको होटल में तब्दील किया जा रहा है, तो यहाँ ये समझ सकते हैं आप इसको कितना ही वो बचा पा रहे हैं। लेकिन ये शिक्षा का मंदिर है, ये शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा की बात ही हमेशा की जाती है और कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे आगे वो तभी बढ़ेंगे और जब बच्चा पढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। लेकिन इस तरह से अगर बच्चों को डर डर के यहाँ पर पढ़ना पड़े, और अभी तो बच्चे आ नहीं रहे हैं, जो टीचर हैं वो किस तरह से यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो भी तो घर परिवार से आते हैं, उनका भी तो परिवार है। और कोई भी एक व्यक्ति जो परिवार का वो ज़ख्मी हो जाता है तो आप समझ सकते हैं पूरा परिवार कितने सदमे में चला जाता है। ये आप पेरेंट्स हैं? आप बच्चे के लिए आए हो क्या, एडमिशन के लिए आप आए हो? जी कौन सी क्लास में बच्चे को एडमिशन? 6 में सर। 6 में देनी जी। आप कहाँ रहते हो? मथुआर में रहते हैं। तो यहाँ देनी एडमिशन? जी सर। स्कूल की हालत देखी? बहुत ख़राब हम है इसीलिए आए हैं, स्कूल की हालत देखो। जी, बहुत ख़राब है सर हालत। तो ऐसे स्कूल में कैसे भेजोगे? स्कूल भेजना तो आपको गवर्नमेंट स्कूल में ही है ना। वो जहाँ बैठेंगे सर गिरेंगे, मर भी सकते हैं बच्चे। देखिए स्कूल की हालत देख, इसीलिए हम आज इसलिए आए कि स्कूल की हालत देख। जी, हम भी डर गए देख के, हालात देख के बच्चों को। टीचर भी अंदर, आपने देखा अंदर क्या हालात? जी हाँ जी, बहुत फिर कैसे चाहोगे कि आपका स्कूल का जो बच्चा है स्कूल ऐसे स्कूल में भेजोगे? डर तो रहेगा आपको? डर तो लग रहा है। भाई दाखिला हमने करवा दिया, बच्चे कहाँ दाखिला करवा दिया? जी, उल्टा मुसीबत में डाल दिए बच्चे। कहाँ कोई किसी टाइम का भरोसा नहीं है। जब हम आए उसी टाइम ये हादसा हुआ था, इधर मलबा कराया था। अच्छा, उस दिन आए थे हम, फिर आप दाखिल करवाए थे बच्चे उसी दिन, फिर हम वापस चले गए। फिर आज दोबारा आज किस लिए? वही किताबें लेने के लिए। चलिए, डर तो है, डर है इनमें, कहीं ना कहीं इनके ये जहन में भी बैठ गया है कि हमने बच्चे की एडमिशन तो करवा दी है, तो वो आएगा तो कैसे आएगा। बाहर का ये एंट्रेंस देख लीजिए, ये तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए। अगर आपको मैं जूम करके यहाँ पे दिखा पाऊँ तो ये गंदगी फ़िलहाल यहाँ से, यहीं के स्टाफ के जो लोग हैं वो यहाँ की गंदगी हटवा रहे हैं। और ये भी हमें सुनने को मिला है कि इस बिल्डिंग के साथ साथ स्कूल के पास एक और बिल्डिंग थी, वो भी कस्टोडियन की थी, वो यहाँ से थोड़ी इसके पीछे बैक साइड ही है, वो भी इनसे ले ली गई। जब कोविड का टाइम आया, बच्चे स्कूल में नहीं आए, स्कूल उस टाइम पर बंद था, स्टाफ यहीं पर आता था, और अब कहा जा रहा था वहाँ की बिल्डिंग भी इनसे ले ली गई और कहा गया कि वो किसी और को अलॉट कर दी गई। और जब यहाँ के टीचर्स ने ये कहा कि वो क्यों अलॉट की गई, क्योंकि वहाँ पर जो 10th के बच्चे हैं उनका प्रैक्टिकल होता है, लैब वहाँ पर थी, तो तब उनके द्वारा जो है एक पोर्शन जो है स्कूल का इन्हें दे दिया गया और बाकी स्कूल जो है फ़िलहाल वहाँ पर बंद है। और यहाँ के हालात आप देखिए, ये बाथरूम है, गर्ल्स टॉयलेट, और दरवाज़ा देखिए आप, अब समझ सकते हैं ये गर्ल्स का टॉयलेट है, 10th तक का स्कूल है, और दरवाज़ा देखिए आप, ये दरवाज़ा है। और स्टाफ की तरफ से अगर बात की जाए तो यहाँ की जो मेंटेनेंस हो पाती है, तो थोड़ा बहुत जो हो पाता है वो सिर्फ ये टीचर्स द्वारा ही किया जाता है, ये लड़कों का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो हॉल आप देख रहे हैं ना ऊपर, ये एक ही हॉल है और एक ही हॉल में टीचर्स जो है अलग अलग क्लासेस को पढ़ाते हैं, यानी कि उसमें भी डिवाइड जो है वो नहीं किया गया है, जो दीवार चाहिए थी। तो ये आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये मैं फिर से आपको बता दूं, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल घास मंडी के हम आपको ये सारे विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात जो हैं, हमारे शिक्षा का स्तर जिस तरह से कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, उस मंदिर के हालात देखिए आप कितने दयनीय हैं। और ये एक नहीं, जहाँ ये हम सिर्फ आपको ग्राउंड की रियलिटी बता रहे हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट फ्लोर पर आपको लेकर जाएंगे तो वहाँ की अगर हमको रियलिटी दिखाएंगे तो वो इससे भी बदतर है। यानी कि हम खुद जाने से डर रहे हैं कि ना जाने कब जो है ऊपर से जो छत का मलबा है वो नीचे ना गिर जाए। तो जो भी लोग इस चीज़ को देखते हैं, या तो कस्टोडियन डिपार्टमेंट के लोग हैं जो भी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, जिस तरह से इन लोगों ने कहा कि 20 के करीब टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं और सालों से ये हम अपील कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। सिर्फ आते हैं, बात करते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। और उसके बाद
इस शिक्षा के मंदिर का हाल वही का वही रह जाता है। जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो तो एडमिशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, डर भी उनको लग रहा है कि कहाँ पर हम आ गए हैं, एडमिशन करवा दी है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में इसीलिए पेरेंट आता है कि कहीं ना कहीं उनकी फ़ीस जो है वो उनको उतनी नहीं देनी पड़ती जितनी प्राइवेट स्कूल में देनी पड़ती है। और कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ रहा है। ये देखिए, ये है सरकारी स्कूल के हालात। ये एक क्लास है और ये थोड़ी बहुत इन्होंने साफ़ रखी हुई है। उसके अलावा बाकी जितनी भी क्लासें हैं, नीचे देखिएगा, शायद आपको बारिश का पानी के अभी भी फर्श जो है वो गीला दिखाई दे रहा होगा। ये पानी था, इनके द्वारा साफ़ किया गया है और टपकता है ऊपर से छत। और गवर्नमेंट स्कूल की दुहाई देने वाले जो हमारे बड़े बड़े रसूख पे बैठे हुए लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों का स्तर जो है वो अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो ज़रा यहाँ आइए और आने के साथ जो लोग आ चुके हैं यहाँ का कुछ काम करवाइए जो रेनोवेशन के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बहुत हो चुकी हैं और जब तक काम ग्राउंड पे नहीं दिखाई देगा आपकी बड़ी बातों का कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ कैजुअलिटी ना हो जाए, ये बिल्डिंग पूरी धड़ाम से ना गिर जाए। 20 से ज़्यादा यहाँ जो स्कूल का स्टाफ है, हेडमिस्टर यहाँ पर है, वो कहीं ना कहीं इस कैजुअलिटी में ना आ जाए। इतनी बड़ा जो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हादसा ये हो सकता है और उस न्योता का जो आप बैठे हुए हैं वो ना हो जाए। और फिर से बता दूं, 1 से फर्स्ट क्लास से 10th तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो कितने बच्चे होंगे? सबकी जान अटकी हुई है सिर्फ एक चीज़ के लिए कि आप ये जो शिक्षा का मंदिर है इसको रेनोवेट नहीं कर रहे हैं। आप लोग जो भी देख रहे हैं ज़रूर ये वीडियो को कुछ अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि इस सरकारी बिल्डिंग के आखिर हालात ये हैं, ये किस लिए हैं और क्यों ऐसे ये जो लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए होते हैं इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर पाते हैं और अपनी वाहवाही के लिए हमेशा वो आगे रहते हैं। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।